हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीएस सिंकर एजुकेशन चैनल। आप सबका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे और आप सबकी प्रिपरेशंस भी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो आज हमारी इस सीरीज़ का 26 पार्ट है। अभी तक हमने 25 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। इस सीरीज़ में हमने जो एसएससी ने अभी तक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईडीएम फ्रेजेस हम डिस्कस कर रहे हैं, जितने भी अभी लेटेस्ट एग्जाम हुए उसमें जो रिपीटेडली पूछे गए ईडीएम फ्रेजेस हैं, हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला इडियम है बी ओवर द मून। इसका मतलब क्या होता है बी ओवर द मून का? अगर हम इसका लिटरल मीनिंग देखें, चांद के ऊपर। अब चांद के ऊपर तो नहीं हो सकता ना इसका मतलब, बट जो इसका मतलब निकलता है वो होता है वेरी प्लीज्ड अबाउट समथिंग। मतलब आपको कोई बात पता चली, आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली है और वो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, जिसे सुन के आप बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, जिसको सुन के आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है, आपको अच्छा लग रहा है, तो वो इसका मतलब आता है वेरी प्लीज्ड अबाउट समथिंग, यानी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट ईडियम है कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का क्या मतलब होता है? अगर हम इसका लिटरल मीनिंग देखें, कॉल ऑफ मतलब कॉल करना और बुलाना, है ना, कॉल ऑफ। या फिर कॉल कट करना, कॉल रखना, या फिर कॉल बंद काट देना। बट जो इसका मतलब निकलता है वो होता है कैंसिल समथिंग। या फिर आपका जैसे आपका कोई प्लान है, आपका अपने दोस्तों के साथ मिलने का प्लान है, या फिर आपको किसी इवेंट में जाना है, एट द लास्ट मोमेंट आप उस प्लान को कैंसिल करते हो, उस चीज़ को मना कर देते हो, तो वो आपका होता है कैंसिल समथिंग। अ पीस ऑफ पाई, थर्ड इडियम। अ पीस ऑफ पाई का क्या मतलब होता है? सॉरी, मतलब पीस ऑफ पाई, जैसे आप एक पिज़्ज़ा का शेयर है, उस पिज़्ज़ा के शेयर में से आपका जो हिस्सा होता है वो कहलाता है अ पीस। तो ऐसे किसी बिजनेस में इसका मतलब होता है अ शेयर इन मनी और बिजनेस। किसी बिजनेस में आपका कोई हिस्सा है, या फिर कोई जो बिजनेस में आपने इन्वेस्ट कर रखा है, उस प्रॉफिट में जो आपका हिस्सा निकलता है वो उसका मतलब आता है अ शेयर इन मनी और बिजनेस, यानी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट इडियम है पुट ऑफ। पुट ऑफ का क्या मतलब होता है कि जैसे आपका कोई काम है, ठीक है, वो आपको अभी करना हो, बट आपको कोई और अर्जेंट काम आ गया, तो आपने उस काम को क्या कर दिया, थोड़ा सा डिले कर दिया, थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया, थोड़ा सा डिक्लाइन कर दिया कि अभी नहीं, मैं थोड़े टाइम बाद करूँगा, यानी उस काम को डिले कर देना। जैसे आप कोई काम कर रहे हो, उस काम के बीच में आपको कोई और इम्पोर्टेंट काम आ गया, तो आपने उस काम को पहले प्रायोरिटी दी, यानी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट इडियम है फॉल फॉर। फॉल फॉर का क्या मतलब होता है? जैसे मतलब किसी की बात, मतलब आपको किसी ने कोई बात कही और आपको वो मतलब आपको सुनने में अच्छी लग रही है, और आप उसकी बातों में आ रहे हैं, आप उसकी बातों में गिर रहे हैं, तो वो उसका मतलब आता है टू बी ट्रिक्ड और फूल्ड पे। मतलब कोई आपको बेवकूफ़ बना के अपनी बातों में बहला के, कहते नहीं है कि बातों में बहला के बेवकूफ़ बना जाते हैं, वैसे ही ये इसका मतलब आता है किसी की बातों में आके ट्रिक्ड हो जाना है, फिर बेवकूफ़ बन जाना, यानी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट इडियम है एट बैक एंड कॉल। एट बैक एंड कॉल का क्या मतलब होता है कि एट बैक एंड कॉल मतलब या तो आपको किसी ने बुलाया है ना, एट बैक एंड कॉल मतलब आपको किसी ने या तो बुलाया है, बट जो इसका लिटरल मीनिंग निकलता है वो निकलता है आपका रेडी टू डू एवरीथिंग फॉर समवन। मतलब आपकी लाइफ में कोई आपके पेरेंट्स हैं जिनके लिए आप सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, या फिर आपके कोई फ्रेंड्स हैं, या फिर आपके कोई भाई बहन है जिनके लिए आप हर चीज़ करने के लिए तैयार है, उस चीज़ सबका मतलब निकलता है, यानी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट इडियम है टाइटन्स वन बेल्ट। टाइटन्स वन बेल्ट का क्या मतलब होता है कि जब अपनी बेल्ट को, जैसे जो बेल्ट को अगर हम इसका लिटरल मीनिंग देखें तो क्या निकलता है, जब आप अपनी बेल्ट को टाइट करते हैं या फिर लूज़ करते हैं, बट जो इसका रियल मीनिंग निकलता है वो क्या होता है, टू कट्स वन एक्सपेंडिचर। जब आपके खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो आप उनको खर्च कम करने के लिए एक बजट बनाते हो, अपने एक्सपेंडिचर कम करते हो, तो वही इसका मतलब निकलता है, यानी टाइटन्स वन बेल्ट टू कट वन एक्सपेंडिचर, यानी ऑप्शन नंबर 4। हमारा नेक्स्ट इडियम है बी ऑफ। बी ऑफ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब निकलता है कि कहीं जा रहे हो, या आप इसे कहते हैं ना कि आई एम ऑफ, मैं निकल गया। वैसे इसका मतलब होता है कि टू गो अवे, यानी कहीं चले जाना, आपका कोई प्लान है, आप वहाँ जा रहे हो, या फिर आपको कहीं अर्जेंटली जाना पड़ रहा है, टू गो अवे, किसी चीज़ से भागना, है ना, तो वो सब, ये सब चीज़ें क्या निकलता है, बी ऑफ के मीनिंग निकल जाते हैं, टू गो अवे, यानी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट इडियम है बियर द बॉन्ड। बियर द बॉन्ड का क्या मतलब होता है? इसका मतलब आपका निकलता है कि जब आपको कोई चोट लगी, आपको कोई घाव लगा, आपका वो हिस्सा जल गया, तो आपने क्या किया, वो पेन सफ़र किया, वो पेन सब कुछ, तो इसका मतलब निकलता है सफ़र द वर्स्ट और समथिंग, यानी आप ये सबसे वर्स्ट सिचुएशन का, आपने सबसे वर्स्ट सिचुएशन देखी, आपके साथ कुछ ट्रेजेडी हो गई, तो आपने वो सब सफ़र करी, सब कोई
सब कुछ सफ़र किया वो, यानी ऑप्शन नंबर 3। हमारे लास्ट वीडियो में बिहाइंड द क्लोज शो, बिहाइंड द क्लोज शो का क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब निकलता है कि जो भी आप कुछ काम कर रहे हो वो क्या करो, धीरे से करो, चुपके से करो, ताकि किसी को पता नहीं लगे। जैसे हम कहते हैं ना कि अगर आप तैयारी भी कर रहे हो तो वो तैयारी ऐसे करो जैसे किसी को पता नहीं लगे, बिल्कुल चुपचाप बंद कमरे में रह के पढ़ाई करो। कोई आ रहा है आने दो, कोई जा रहा है जाने दो, वो इसका मतलब होता है नहीं बिहाइंड द क्लोज डोर, यानी डू समथिंग सीक्रेटली। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप सबको पसंद आ रही है, आप सबको सारे ईडन प्लेसेस समझ पे आ रहे हैं और इन वीडियो से आपकी हेल्प भी हो रही है उनको याद करने में। अगर आप लोगों की हेल्प हो रही है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए वीडियो, ताकि वो लोग भी देख सके, उनकी भी हेल्प हो। अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आप लोगों का सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यही हमारे लिए मोटिवेशन होता है और भी बहुत सारी वीडियोस बनाने के लिए। तो आपसे मिलते हैं कल इसके अगले पार्ट में।